तो स्वागत है गाइज मेरी नई वीडियो में। और नई वीडियो में जो लेके आया हूं, अगर म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग जाए तो आपका पैसा कहां जाएगा? क्या आपका पैसा डूब सकता है दोस्तों, या खत्म हो सकता है? किस प्रकार से हम जानेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड में हमने जो पिछली वीडियो मेरी आई थी वो यही वीडियो आई थी कि अगर आप किसी एसआईपी करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो ब्रोकरेज भाग जाता है तो आपका पैसा कहां से मिल सकता है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में वो मैंने सारी चीज क्लियर की थी कि आपका पैसा कहां से मिल सकता है, किस प्रकार से आप उसको रिडीम कर सकते हो, आपका पैसा बिल्कुल भी खत्म नहीं होएगा। अब नया मुद्दा ये आया है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ही भाग जाए तो आपका पैसा कहां जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को जानने से पहले दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आजकल बहुत ज्यादा सिस्टम चला हुआ है, हर बंदा एसआईपी करना चाहता है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके और अमीर बनना चाहता है, यार अमीर बनने के सपने देख सकता है, देखता भी है। तो अगर देखता है, अगर हमने 1000 रुपए की एक हमने शिप करवाई, एसआईपी करवाई है, ठीक है, और लगभग ये हमने 25 से 30 साल तक करवाई है, 25 से 30 साल तक हमने करवाई है। उस दौरान तो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर ब्रोकरेज भाग जाता है, अब भागने की बात किसकी है दोस्तों? म्यूचुअल फंड सीधा कंपनी ही अगर चली जाए तो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी जब भी बनती है या बंद होती है, इसको सेबी रेगुलेट करता है, इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी एक गवर्नमेंट एजेंसी है, तो बिना सेबी के इजाजत के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड ना तो बंद हो सकता है ना ही खुल सकता है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई भी मान लो एचडीएफसी है, एचडीएफसी, एसबीआई, निप्पॉन और क्वांटैप, जितने भी दोस्तों ये म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं, ये सेबी से रेगुलेट होती हैं। सेबी इनके ऊपर नजर बनाए रखता है और हर एक साल में दोस्तों, जब भी एक साल हो जाता है, एक साल, तो इन सारी कंपनियों को सेबी को इन सारे वर्किंग बताना पड़ता है कि ये साल के अंदर ये प्रोसेस रहा है, ये लिया है, ये बेच दिया है। तो इस प्रकार की सारी डिटेल सेबी को देनी होती है। और जब भी एक नई कंपनी ओपन होती है दोस्तों, जब भी एक नई कंपनी ओपन होएगी, मान लो एक नई कंपनी होगी, मान लो एच डी एफ सी फोकस 100, ये मान लो एक नई कंपनी ओपन होगी, तो सेबी को दोस्तों सबसे एक बिग अमाउंट, बिग अमाउंट एक जमा करवाना पड़ता है सेबी के पास दोस्तों। क्योंकि सेबी जब किसी को अथॉरिटी देती है कि भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो, तो सेबी को एक बिग अमाउंट देना पड़ता है, बहुत बड़ी एक रकम देनी पड़ती है, ताकि जो एसबीआई है, मान लो किसी का नुकसान हो जाने पर या भाग जाने पर सेबी उसकी भरपाई कर सकती है। तो दोस्तों, जब भी कोई म्यूचुअल फंड भाग जाता है, ये छोड़ जाता है, या किसी के दो पार्टनर होते हैं तब छोड़ जाता है, तो सेबी रेगुलेट करती है हर चीज को। जो भी एक व्यक्ति का नुकसान होता है, मान लो मेरा कोई नुकसान हुआ, तो सेबी भरपाई करती है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड की कंपनी ही भाग जाए तो किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप सेबी की साइट पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।